चलिए, आज एक कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की हर धड़कन में लिखी है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें एक चेतावनी भी देता है और एक उम्मीद भी। तो शुरू करें। कहानी की शुरुआत ही इस जबरदस्त एहसास से होती है। सोचिए, इस पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड के सन्नाटे में एक अकेला चमकता हुआ नीला ग्रह। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने लकी हैं और हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी। ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये हमारा घर है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर है जब सब कुछ ठीक था। हमारे ग्रह पर एक कमाल का सुकून और संतुलन था। जरा उस वक्त को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जब नदियां इतनी साफ थीं कि आप कह सकते हैं शीशे जैसी थीं, और हवा में मिलावट नहीं, सिर्फ ताजगी थी। ये वो जमाना था जब इंसान खुद को कुदरत का मालिक नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा समझता था। एक बहुत ही नाजुक, खूबसूरत बैलेंस। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। वो खूबसूरत बैलेंस टूट जाता है और उसी तबाही की राख से एक नए आंदोलन का जन्म होता है। यहीं पर इस कहानी का दिल छिपा है। दो तस्वीरें, दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ इंसान जो कुदरत के साथ था और दूसरी तरफ इंसान जो कुदरत के ऊपर खड़ा होना चाहता था। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये हमारी सोच का, हमारे वजूद का सबसे बड़ा टकराव था। ये एक लाइन नहीं, एक पूरी की पूरी मानसिकता है। एक ऐसी सोच जिसने एक तरफ तराजू में मुनाफे को रखा और दूसरी तरफ पूरी की पूरी धरती को। और इसका नतीजा, खैर, वो तो हम सब आज अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। लेकिन जब विनाश हो रहा था तो इंसानियत चुप नहीं बैठी। साल था 1970। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, क्या तरक्की की कीमत हमारा अपना घर हो सकती है? यहीं से, इसी सवाल से अर्थ डे की वो चिंगारी जली जो आज भी एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। उस लड़ाई के बावजूद आज की असलियत क्या है? ये रही हमारी सच्चाई। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पानी की किल्लत और जहरीली हवा। अब ये सिर्फ डरावने शब्द नहीं हैं, ये हमारी रोज की जिंदगी बन चुके हैं। अब कहानी आंकड़ों और तारीखों से निकलकर सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। ये वो हिस्सा है जहां धरती अपनी खामोश आवाज में हमसे कुछ कहना चाहती है। कभी-कभी सबसे गहरे सवाल सबसे मासूमियत से पूछे जाते हैं। एक बच्चे का ये सवाल असल में पूरी इंसानियत से पूछा गया है। इस सीधे से सवाल में ही हमारा पूरा भविष्य छुपा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के क्या जा रहे हैं। और फिर ऐसा लगता है जैसे धरती खुद बोल उठी हो। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि एक माँ की पुकार है। एक ऐसी माँ जिसने हमें सांस लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए पानी दिया, जीने के लिए एक पूरी दुनिया दी, और बदले में सिर्फ हमारा ही भला चाहा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो इस दर्द और तकलीफ के बीच से अब कहानी हमें उम्मीद की एक किरण दिखाती है। बड़ी से बड़ी तबाही के सामने भी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। एक छोटा सा कदम, फिर एक और देखते ही देखते ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाते हैं। तो रास्ता क्या है? ये रहा, बहुत ही आसान, अमल करने लायक उपाय। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में कहानी हमें एक ऐसे सच के साथ छोड़ जाती है जिसे हम शायद अक्सर भूल जाते हैं। धरती को हमारी जरूरत नहीं है, हमें धरती की जरूरत है। इस एक लाइन में हमारी पूरी हकीकत छिपी है। बस इसे महसूस करने की जरूरत है।